नमस्कार मेरे किसान साथियों, आज के वीडियो में आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्री बढ़िया है। दोस्तों मेरा नाम वैभव शर्मा है और आज मैं फिर हाजिर हूं आप सभी किसान भाइयों के लिए आलू के भाव लेकर। क्या इस समय दोस्तों स्थिति परिस्थिति चल रही है आलू की, इसके ऊपर बात करेंगे। मंडियों में आवक कैसी है, आवक मंडियों में मंडियां ये समझ लो कि सुधरने के लिए चल रही है। बस ये समझो जिस दिन आप आवक कंट्रोल कर देंगे, चाहे साउथ की मंडी में, चाहे महाराष्ट्र की मंडी में, किसी भी मंडी में, वो दोस्तों उसी दिन मंडी सुधर जाएंगी 50 से लेके 100 रुपए। मैं एक बात और आप लोगों को बताऊं, देखो दोस्तों, जिन किसान भाइयों के पास समय है, जिनके कोल्ड स्टोर दिसंबर तक चलते हैं, ये चीजें देखो बारीकी से आपको कोई नहीं समझाएगा। जिन किसान भाइयों के कोल्ड स्टोर जनवरी वो दिसंबर तक चलते हैं, दिसंबर 30 दिसंबर 31 जो भी जितने दिन का महीना दिसंबर होता है तब तक चलते हैं, वो लोग घबराहट में आलू की बिक्री नहीं करें। अब तक तुमने आलू नहीं बेचा तो अब घबरा के आलू की बिक्री क्यों कर रहे हो। मंडियों में क्षमता के हिसाब से आलू पहुंचेगा तो मंडियां तेज रहेंगी, और जैसी मंडियों में आलू ज्यादा पहुंचने लगेगा मंडी डाउन हो जाएंगी। नुकसान आपको ही होना है, कैसे भी कर लो। व्यापारी तो आपसे खरीदेगा, आप जबरदस्ती बेचोगे तो सस्ता खरीदने लगेंगे, ठीक है। फिर उसमें ज्यादा जबरदस्ती बेचोगे तो कोल्ड स्टोर मालिक भी अपना कमीशन सेट कर लेंगे, और ज्यादा जबरदस्ती बेचोगे तो 100-200 रुपए और डाउन करके व्यापारी लोग खरीदने लगेंगे। तो नुकसान किसको होगा? आपको। जिन किसान, अब उनके साथ असमंजस की स्थिति, जिन किसानों ने सोचा था लंबी तेजी के बारे में, तो उनके अब किसी किसी के कोल्ड स्टोर चलते हैं दोस्तों 15 अक्टूबर तक, वो 15 नवंबर तक, कुछ कोल्ड स्टोर 31 अक्टूबर तक ही चलते हैं। जैसे राजस्थान में मान लो आप धौलपुर साइड में, तो वहां 31 अक्टूबर तक स्टोर चलते हैं। इस बार मान लो 10 नवंबर 15 नवंबर तक चलेंगे। तो उन लोगों को मौका देना चाहिए, उन किसानों को, बेचारों को, जो अपने आलू की बिक्री नहीं कर पाए थे। अब उनको समय मिलना चाहिए कि भाई चलो बैलेंस बना लेते हैं हम आपस में। और एक बात, जिन लोगों को बिल्कुल ही घबराहट हो गई कि अब तो बेचना ही बेचना है, तो वो भी तसल्ली से अपने आलू की बिक्री करें, क्योंकि पूरा समय जब मिला आप लोगों को, 5-6-7 महीने मिल गए दोस्तों, उस समय पे धीरे धीरे बिक्री करने की बजाय अगर हम घबरा कर बिक्री करेंगे इस समय, तो दोस्तों मंडी के भाव चले जाएंगे, नुकसान आपको ही होगा, ठीक है। समझदारी के साथ अपना काम करें। दूसरा, मंडियों में जैसी आवक कंट्रोल होगी मंडी छलांग मार जाएंगी। साउथ में भीषण बारिश हुई है आज। साउथ में जो समझ लो कि हर जगह की बात अगर मैं करूं, तिरछी, आपकी सॉरी चेन्नई के आसपास के इलाके, बेंगलोर के आसपास के इलाके, ठीक है, इनमें खूब बारिश हुई है दोस्तों। 2 दिन से आपने देखा होगा हसन का आलू भी कंट्रोल में आने लगा है। जो कोलार और कोडई कनाल जो चल रहा था दोस्तों, वहां पे भयंकर बारिश हुई है, तो वो भी कंट्रोल में आने लगा है। तो एक बार अगर मंडियों में से बैलेंस साफ हो जाएंगे, मंडी थोड़ा सा, तो मंडियों को सांस मिल जाएगी। तो मंडियों में दोस्तों ऑटोमेटिक आपको पता ही है कि मंडियों में सुधार होता है। या तो मंदी या तेजी, 2 ही चीज होती है मंडियों में। तो हम लोगों के हाथ में सब कुछ है। अब स्टोरों पे दिक्कत, स्थिति क्या हो रही है कि किसान पहुंच रहे हैं ज्यादा। अब बीज निकासी का समय आ रहा है, हर आदमी को जरूरत है कि भाई कोल्ड स्टोर का हिसाब क्लियर करें, और तभी तो बीज निकासी होगी। भाड़ा तो देना ही पड़ेगा भैया, अब तक तो चली आई। तो ये सारी चीजें हैं और फेस करनी पड़ रही है दोस्तों। बीज निकासी शुरू हो गई है कोल्ड स्टोरों में से, पक्के आलू की बीज निकासी, पक्के की तैयारी शुरू हो गई है। लोग अब काम शुरू कर रहे हैं, अपना अपना आलू का बीज शोधन की भी तैयारी शुरू हो गई। बीज ले आके लोग अपने घर पे रख रहे हैं। ट्रैक्टर अब सुबह से ही खाली ट्रॉला ट्रैक्टर दौड़ रहे हैं रोड पे। अब शाम को दोपहर बाद भर भर के वहां से, या घंटे 2 घंटे में निकलेंगे सामने से भर भर के, ठीक है। तो दोस्तों बीज निकासी शुरू हो गई, अब बीज शोधन की तैयारी चल रही है। किसान ज्यादातर अपने बीज निकासी और आलू की तैयारी में, पक्के आलू की खुदाई की बुवाई की तैयारी में लग जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो आज कानपुर मंडी में की अगर मंडियों की बात करें तो कानपुर मंडी में आज सुधार हुआ है। आवक कंट्रोल हुई एक साथ, तो कानपुर में सुधार हो गया, ठीक है। जो बुरी तरह पिट रही थी जो कानपुर मंडी, वो अब धीरे धीरे करके अपना सुधार की तरफ जा रही है। कल तो दोस्तों आपको बताइए आवक ज्यादा थी, फिर भी सारा आलू बिक गया कल, ठीक है। तो डिमांड है भैया। कभी कभी ऐसा होता है कि त्योहार पे भी मंडी नहीं बोलती है, और कभी कभी क्या होता है बिना त्योहार के भी मंडियों में डिमांड आ जाती है एक्शन। ये भी सारी कहानी है। दूसरा, कानपुर मंडी से दोस्तों किर्री और गुल्ले की बिक्री बीज में ही बहुत हो जाती है। बहुत से ऐसे हैं जो लोग होशियार है, जो बीज माफिया है, वो बीज वहां से गुल्ला खरीदा, साफ सुथरा करवाया और भर के बेच दिया, नया बीज है हमारा। इस समय ये काम भी बहुत हो रहा है। तो बीज माफियाओं से सावधान रहे। सबके पास सीपीआरआई का है, बिना सीपीआरआई का आलू किसी पे 37-97 है, तो सब पे सीपीआरआई का है। देख लिया आदमी ने थोड़ा सा गोल चाल का है कि कह दो सीपीआरआई का। तो इनसे सावधान रहे, बीज माफियाओं से बिल्कुल सावधान रहे, सुबह से लेकर शाम तक। अब मैंने आप लोगों को समझाया कि भैया मुझे फोन मत किया करो बीज के लिए, मेरे पास बीज नहीं है आलू का, मेरे पास बीज नहीं है। मैं बीज विक्रेता आलू का बीज का बिक्री नहीं करता हूं, मैं आलू के बीज की ट्रेडिंग नहीं करता हूं। मैं किसी किसान को कभी भी झांसे में देने का काम नहीं करता हूं। इस बार एक मैंने मुहिम चलाई है कि बीज कतई मत खरीदो कहीं से भी। इस साल जो पैसा आपको मिला है इसको सहेज के रखें, नहीं तो जो समझ लो कि बीज वाले तो 2000 रुपए, 2500 रुपए, 3000 रुपए कट्टा रेट की खोल दे, उन्हें कोई पता नहीं है, ठीक है। सबके पास सीपीआरआई का, इनसे भी सावधान रहो। दूसरा,
जिन कोल्ड स्टोरों में किसानों का शोषण भरपूर हो रहा है, उन कोल्ड स्टोर मालिकों से किसान पूरी तरह सावधान रहे। ठीक है, हमेशा आगे उनके झांसे में कतई नहीं आए। ठीक है, और जिन लोगों को गलतफहमी है, जिनको ऐसा लग रहा है कि 2024 में आलू बहुत तेज है तो 2025 में बम्पर फसल आएगी, तो फसल की तो अब प्रकृति के सारा खेल है ऊपर, चाहे कितना भी ज्यादा आलू लग जाए, और वो अपना वहां से रेगुलेटर ऊपर नीचे होता है पैदावार का। ठीक है, बारिश का पता नहीं है, कभी भी बारिश आ जाए, किसी चीज का पता है, ये है कहानी। तो और एक बात, किसानों को 2000 रुपए की चिंता नहीं है, 2000 रुपए बिकेगा कि नहीं। अब तो पुराने भाव कैसे भी लौटे आए। जिन किसानों का आलू 950-900 रुपए हाइब्रिड आलू कोल्डो पे बिक रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि कैसे भी करके पुराने भाव लौटे हैं। पुराने भाव की लोगों को चिंता है, अब जो हुआ सो हुआ। ठीक है, और सबसे पहले मंडी भाव से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले कौन सी मंडी के भाव बताऊं आपको? मुंबई से। तो मुंबई, और दोस्तों मुंबई में आज लगभग 60 गाड़ी है, बैलेंस के साथ 60 गाड़ी टोटल है। एक्स्ट्रा सुपर जो आलू है बिक रहा है दोस्तों, आज जो 27 बिका था 26 रुपए किलो बिका है वीवीआईपी। हल्की क्वालिटी का 23 से 24, 25 रुपए। शुगर फ्री बिक रहे हैं 24 से 25 रुपए तक, 26 रुपए तक, बढ़िया। हल्की क्वालिटी का 22 से 24, एमपी का ज्योति 31 से 34, हल्की क्वालिटी का 26 से 30। आज 1 रुपए किलो की गिरावट है मुंबई मंडी में। बात करें गुवाहाटी मंडी की, तो गुवाहाटी में एक्स्ट्रा सुपर आलू आज बिका है दोस्तों 50 रुपए की तेजी है गुवाहाटी में आज, 30 से 31, हल्की क्वालिटी का 26 से लेकर 27। आगरा का आलू, फरुखाबाद का आलू बिक रहा है बढ़िया हो तो 28, 28.5, 29 रुपए तक, हल्की क्वालिटी का 26 से 27 रुपए। मधुरई मंडी की बात करें दोस्तों, बारिश है भरपूर वहां तो। अब क्या भाव बताऊं मैं आपको? एक्स्ट्रा सुपर आलू आज बता रहे 33 से 34 रुपए तक, 35 रुपए तक बिक गए थे कल रात को। हल्की क्वालिटी का 31 से 32, लगभग 7 गाड़ी 8 गाड़ी आगरा की है। तिरछी 11 गाड़ी आगरा, एक्स्ट्रा सुपर आलू 33 से 34 रुपए, 35 रुपए तक वीवीआईपी। हल्की क्वालिटी का 31 से 32 रुपए। बात करें दोस्तों चेन्नई की, तो चेन्नई में आज 20 गाड़ी आगरा की है, और हाइब्रिड आलू बिके हैं जो 25 से 26, 27 तक, हल्की क्वालिटी के 23 से 24 रुपए किलो, और बढ़िया 37, 99, 30 से 32, हल्की क्वालिटी का 28 से 29। लोग कहते हैं शर्मा जी हाइब्रिड आलू बहुत सस्ता बिक रहा है, मंडियों में भी बहुत सस्ता बिक रहा है हाइब्रिड आलू। हाइब्रिड आलू के आप सब समझ गए, जो खाने वाले हैं, कि पीली काटो बिल्कुल मत लो इसको, तो इसलिए बड़ी मजबूरी में बेचना पड़ता है आड़तियों को। बेंगलोर मंडी की दोस्तों हम बात करें तो आज 230 गाड़ी फ्रेश है, 30 गाड़ी बैलेंस है। बारिश इतनी हुई है कुछ पूछो मत। एक्स्ट्रा सुपर जो आलू है और बिक्री के टाइम पे बारिश और हुई है, वो बिक रहा है 30 से 31, हल्की क्वालिटी का 28 से 29, हाइब्रिड आलू 20 से लेकर 24 रुपए। पूना मंडी आज 32 गाड़ी आगरा की है, एक्स्ट्रा सुपर आलू 24-25 रुपए तक बिके हैं दोस्तों आज, हल्की क्वालिटी के आपके 23 रुपए 24 रुपए बिक गए, और हाइब्रिड आलू 18 से लेकर 22 रुपए किलो बिक रहे हैं दोस्तों। ठीक है, जयपुर मंडी की बात करें तो जयपुर में आज 80 गाड़ी है, एक्स्ट्रा सुपर आलू बिक रहा है 23, 24, 25 रुपए तक, बहुत वीआईपी एक आध गाड़ी 25, ज्यादातर आलू 23, 24, हल्के 21 से 22, हाइब्रिड आलू बिक रहे हैं 19 से लेके 21 रुपए किलो। गुल्ला वही 10 से 11 रुपए, 12, 13 रुपए। हॉलैंड बिक रहे हैं 23 से लेके 24 रुपए। गुजरात का भी सेम रेट बिक रहा है। हाइब्रिड आलू की स्थिति दोस्तों हर जगह गंभीर है। हाइब्रिड आलू वाले किसान इस समय बहुत ज्यादा दुखी है, क्योंकि सबसे ज्यादा गिरावट हाइब्रिड आलू में हुई है। 37, 97, आज भी बढ़िया आलू 1350 रुपए बिक रहे हैं। खंदौली की बात करें अगर तो हमारे टूडला में भी 12, 1250 रुपए बिक रहे हैं, और हाइब्रिड आलू बिक रहे हैं 800, 900, 950 रुपए। ये स्थिति है दोस्तों, और 1000 रुपए तक ज्यादा सुंदर हो कोई तो 1000, 1100 रुपए। ठीक है, ये स्थिति है, मतलब 1100 तो इक्का दुक्का, 1000, 1050 रुपए। कानपुर मंडी 50 गाड़ी है दोस्तों, गुल्ला आज बिका है जो कल 18 तक बिका था, आज 19 रुपए, हल्की क्वालिटी का 15, 16। मोटा आलू 21 से बिक रहा था, वो 22 रुपए बिक रहा है, हल्की क्वालिटी का 18 से 20। किर्री बिक रही है 11 से लेकर 12 रुपए, 1 रुपए किलो का सौदा हुआ है। हल्की क्वालिटी का बिक रहा है दोस्तों किर्री 8 से 9। हॉलैंड बिक रहे हैं 24, 25, 26 रुपए आज कानपुर में। दिल्ली आजादपुर 130 गाड़ी के आसपास है, लगभग कल वाले ही सेम भाव है दोस्तों दिल्ली आजादपुर में। मैं तो दोस्तों एक तारीफ करना चाहता हूँ दिल्ली वालों की। देखो गलती पे लोगों के, देखो एक चीज है, कभी भी आदमी का व्यवहार समान नहीं होता है किसी का भी। तुम एक जो सोचो कि कोई आदमी अगर अच्छा काम कर रहा है तो वो हमेशा ही अच्छा काम करता रहे, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तुम ये सोचो कि कोई आदमी खराब काम कर रहा है तो हमेशा खराब काम करे, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो कुछ कमियां थी, उनके बारे में हमने आईना दिखाया दिल्ली आजादपुर के आड़तियों को और सारे यूट्यूब चैनल वालों को। जिस तरीके का सुधार उन लोगों ने अपने अंदर किया, उसका दोस्तों मैं तारीफ करना चाहता हूं। उन्होंने अपनी क्षमता से ज्यादा बिकवाली शुरू की, कैसे भी करके बिक्री की हो, चाहे पैकारियों को समझाया हो, ठीक है, चाहे उन्होंने जो हमारे जो किसान या व्यापारी आलू बेचते हैं उन्हें समझाकर आलू की बिक्री की हो। आलू दिल्ली में जिस प्रकार से बिक रहा था, मुझे उम्मीद ये थी कि कहीं ज्यादा बम्पर आवक होने के बाद कहीं दिल्ली का बाजार टूट नहीं जाए और ज्यादा नीचे नहीं लिया है, पर मान गए
इन लोगों ने कम से कम बाजार को मेंटेन करके रखा। कमियां सब में होती है दोस्तों। और अगर एक परिवार के लोग भी है, जैसे परिवार में 10-20 लोग भी है, तो खूब लड़ाई हो जाती है और खूब सब कुछ हो जाता है, फिर भी एक दूसरे के साथ बैठकर अपना काम करते हैं। हर आदमी, किसान से लेके, देखो किसान सबसे नंबर 1, किसान तो हीरो है। किसान के बाद आड़तीये और व्यापारी, इनका भी दोस्तों एक दूसरे के सब पूरक है। किसान अगर आलू पैदा नहीं करेंगे तो ये समझ लो कि एक तरफ से पूरी चेन बिगड़ जाएगी। किसान ने अगर आलू नहीं पैदा करके मंडी में भेजा तो आलू की बिक्री क्या, व्यापारी क्या खरीदेंगे तो व्यापारी क्या कमाएंगे। कोल्ड स्टोरों में क्या रखा जाएगा तो कोल्ड स्टोर मालिक क्या कमाएंगे। ठीक है। और दोस्तों एक बात और बताऊं मैं आप लोगों को, आड़तियों की क्या जाएगा, आड़तिया क्या कमाएंगे, और पैकारी जो आलू की बिक्री अपने ठेले पर रखे करता है वो क्या कमाएगा। तो सबसे मेन कड़ी है किसान। अगर हम ये सोच के काम करें कि हम किसान के लिए हमको काम करना है और किसान हित सर्वोपरि अगर हमारे लिए होगा तो हमको कभी कोई दिक्कत आती नहीं है। मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे, लोगों ने मुझे गाली खूब दी इस चैनल पे, कोल्ड स्टोर मालिकों ने खूब गालियां देते हैं, पीछे पीछे गालियां देते हैं, सामने कोई नहीं देता। किसान कुछ ज्यादातर 99.9% संतुष्ट रहते हैं, 0.1% कोई नहीं संतुष्ट रह पाता कोई। तो वो भी लोग दोस्तों कभी पीछे गाली देते हैं कि अरे ये यूट्यूब चैनल वाले नहीं आलू बिकने नहीं देंगे और ये सारी चीजें। तो दोस्तों हम तो झेलते ही है सारी चीजें, पर किसान को रेट मिल जाता है, किसान को रेट वगैरह मिल गया तो सारी चीजें झेलना वेलना ये सब बंद हो जाता है। क्योंकि हम तो दोस्तों एक चीज बताओ, तो सामने कोई बुराई करता नहीं है, पीछे दुनिया बुराई करती है। कमेंट आपने पढ़े होंगे, डिलीट करने की जरूरत मुझे आज पड़ती नहीं है, लौट के देखता भी नहीं हूँ कभी कभी में। किसान सराहना करते हैं, आप सब लोगों को प्यार है, इतना प्यार मिलता है जो आपका चैनल नंबर 1 चल रहा है आप सभी लोगों का। तो दोस्तों यही चीजें हैं, दलालों को आईना दिखाया हमने, चाहे दलाल यूट्यूब चैनल वाले हो, ठीक है, आईना दिखाकर उनको भी हम सही ट्रैक पे लेके आने का काम करेंगे। हमने अच्छे सही ट्रैक पे ले आए अच्छे को, हम इतनी क्षमता हम रखते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। दूसरी चीज दोस्तों, अभी इस समय किसानों का बीज शोधन का समय चल रहा है, आलू का सीड ट्रीटमेंट। तो सीड ट्रीटमेंट अच्छी ब्रांडेड कंपनी की दवाओं से लगाएं। दूसरा एक चीज दोस्तों, कोशिश करें कि बायोलॉजिकल मिले तो बायोलॉजिकल का इस्तेमाल करें। क्योंकि दोस्तों एक चीज में छोटी सी एक लाइन बताऊंगा कि दवाओं की कीमतें बढ़ती जा रही हैं और आलू की गुणवत्ता कम होती चली जा रही है, आलू की क्वालिटी हल्की होती चली जा रही है और दवाएं दिन पे दिन महंगी होती चली जा रही है। तो हमको समझदारी दिखानी है, समझदारी के साथ हमने काम करना है और अपनी जमीन, अपनी मिट्टी को, जिसको हम अपनी माँ की तरह पूजते हैं, इसका भी हमको ख्याल करना है। धन्यवाद मेरे किसान साथियों, आप सभी किसान भाइयों का दिन शुभ।